हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी ढंग से चलते होंगे। कल हमारी सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। आज हमने इस सेशन में 2013 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ इंक्लूड किया है और हम बारी बारी से उनका अध्ययन करेंगे। यदि आप कल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ टाइम निकाल कर इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो आप एक वर्ष में नहीं पढ़े और एक वर्ष में पढ़कर जो नंबर नहीं ला सकते हैं, वो सिर्फ इस वीडियो को देख कर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आप इसे करना मत भूलिएगा। चलिए हम देरी नहीं करते हुए सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, लाइट कभी भी जा सकती है। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है, ग्राम में कि कस्बा में कि नगर में कि महानगर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महानगर में। ठीक, अब आइए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, पश्चिमी क्षेत्र से। ठीक, किस सन में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, 1926 में पारित हुआ। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट है। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आतंकवाद। क्योंकि सुनामी, बाढ़ और भूकंप तो क्या है, प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, जल के अभाव में क्या हो जाएगा, कृषि सुखाड़ होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेंगूर मिट्टी। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, कहाँ है, पटना में है। कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, इसका ऑप्शन डी सही होगा, यानी घ, जेड गुडी। कौन थे, जेड गुडी, जो क्या थे, रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक, संघ सरकार का उदाहरण है कौन, अमेरिका। कौन बीमारू राज्य नहीं है, कर्नाटक। उपभोक्ता अधिनियम दिवस कब मनाया जाता है, बोलिए, 15 मार्च को। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1916 में हुआ था। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था, यानी जब रूसी क्रांति हुई थी उस समय कौन शासक था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज निकोलस टू। किधर है, जॉर्ज निकोलस टू। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 में। बाल गंगाधर तिलक और किसने मिलकर होम रूल आंदोलन को शुरुआत किया, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिलकर। ठीक, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, किसने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था। कांवर झील किस जिला में स्थित है, कांवर झील किस जिला में स्थित है, तो बेगूसराय जिला में स्थित है। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है, बोलिए, पटना है। लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, बताइए। 20 नंबर का आंसर कौन जाएगा, इस्पात उद्योग में लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है या किसने कहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया,
बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। ठीक, अब देखिए सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय क्या था? तो 25,494 रुपये था। ठीक, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हमारा भारत देश जो है उसमें क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, यह नहीं होगा कि नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता से ही बाढ़ आते हैं। ठीक, बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाला स्थान पर जाना चाहिए। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने किया? टॉल्स्टॉय ने किया। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुई थी। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और प्रसा। सौर ऊर्जा कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। प्राणियों के शरीर में कितना % जल निहित होना चाहिए या होता है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? 65%। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो किस तंत्र की? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। कौन राष्ट्रीय दल है? इसमें से मालूम करना है कि कौन सा, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन राष्ट्रीय दल है? तो क्या बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, यही ना? हाँ, भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने हैं? तो 4 है। भारत उपभोक्ता संचरण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 में हुई थी। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुद्र में आता है। सुनामी से सुनामी और स से समुद्र। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो कहाँ था? बंगाल की खाड़ी में आया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। याद रखिएगा, सेडोवा और सेडोन में कहाँ हुआ था? डॉन में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। सन 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? के.एम. पन्नीकर ने किया। लेनिन ने 1920 ईस्वी में किस नीति की घोषणा की? बोलिए। नई आर्थिक नीति की घोषणा की। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? रेडियो है, सभी जानते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? राजगीर में है। ठीक, रज्जू मार्ग राजगीर, र से रज्जू मार्ग और र से राजगीर। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में स्थित है। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। कौन सा स्थान है मैग्नीज उत्पादन में? तो द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान है। कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 500, इसका ऑप्शन हो जाएगा 543। ठीक, किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किस राज्य को? तो बिहार राज्य को। बिहार तो ऐसे पिछड़ा है ही। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? कौन सा है? उत्तरी बिहार जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आते हैं। ठीक, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी?
तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन यानी एबेनेजर हावर्ड। ठीक। अनामी दल का संस्थापक कौन था? कौन था? तो जेनगुइन आई। ठीक। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1925 में की गई। निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन है? चीनी। ठीक। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? कौन है? जादूगोड़ा है। कौन है? जादूगोड़ा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। संघ सरकार का उदाहरण है क्या? यूएसए। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था बताइए? 1919 में हुआ था। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बोलिए। गोवा की। किसकी? नहीं, गोवा की नहीं, हरियाणा की होगा, हरियाणा की। ठीक। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को। आप किस क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र कहा जाता है? तो किसको? कृषि क्षेत्र को। और तृतीय किसको कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। याद रखिएगा, तीनों में से कोई क्वेश्चन एक आएगा जरूर। सुनामी का प्रमुख कारण है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो कौन हो जाएगा? भूकंप। संघ राज्य की विशेषता नहीं है? संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन होगा? तो इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था जो है उस संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य का उदाहरण है? संघ राज्य का उदाहरण कौन? अमेरिका हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोबारा आ गया है। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग है? पी तरंग। कोयला है? क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है? कौन है? भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। ठीक, झारखंड। अब ये क्वेश्चन नंबर 71। भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? इसमें से कौन ऐसा वर्ष है जिसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो कौन है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है? कौन होगा? 72 हो जाएगा। कौन? चूना पत्थर। ठीक। अब ये 73 नंबर क्वेश्चन में किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? बोलिए। मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। आप लोग इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि मात्र 13 मिनट में हम 74 यानी 74 क्वेश्चन कर लिए। अगर इसमें से 10 भी क्वेश्चन आ जाता है ना, मैंने आप लोग के लिए बोल रहे हैं कि अगर 10 भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस 14 मिनट 15 मिनट फायदेमंद हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही, फिर कर मिलते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखिए, हम पढ़ने आए हैं तो हम पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। यहाँ वहाँ की बातें थोड़ा हम कम करते हैं। यदि आपको यहाँ वहाँ की बातें भी अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, वो भी करेंगे। ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।